स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में टोटल 10 प्रश्न है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, इस प्रश्न में दो पक्ष है, एक है बराबर से पहले वाला पक्ष और एक है बराबर के बाद वाला पक्ष। तो बराबर से पहले वाले पक्ष को LHS कहते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के बाद वाले पक्ष को RHS कहते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। देखिए, इस प्रश्न में LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाएंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए LHS को लिखेंगे, तो अब LHS को लिख देते हैं। तो लिखेंगे LHS। देखिए, LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सर्वसमीका लगाते हैं। यदि कोई सर्वसमीका नहीं लगने वाला रहता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में तोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए, इस प्रश्न में कोई भी सर्वसमीका नहीं लगेगा, तो अब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में तोड़ देंगे। तो देखिए, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो अब कॉसेक थीटा के स्थान पे लिख देंगे 1/साइन थीटा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब है कॉट थीटा। देखिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट थीटा के स्थान पे लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए, ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे। तो इसके लिए साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम देंगे। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा ये साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये अंश में भी लगा हुआ है और हर में भी लगा हुआ है। तो इस स्क्वायर को अंश और हर में अलग अलग से लगा सकते हैं। तो चलिए अब लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा, अब हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये जो है ये कुछ कुछ RHS के जैसा लगने लगा है, क्योंकि RHS के अंश में है 1 माइनस कॉस थीटा और हम जो सॉल्व करके लाए हैं इसके भी अंश में है 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन RHS के हर में 1 प्लस कॉस थीटा है और इसके हर में साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब देखेंगे कि कोई ऐसी सर्वसमीका है जो साइन स्क्वायर थीटा को इस रूप में ला सकता है। तो यहाँ देखिए, एक सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख देंगे
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 है तो 1 में स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है गुना के रूप में। तो अब इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा। अब देखिए ये है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए प्रश्न में ए के स्थान पे 1 है तो हो जाएगा 1 प्लस, बी के स्थान पे कॉस थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा। ए के स्थान पे 1 माइनस बी के स्थान पे है कॉस थीटा तो कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए RHS यही है, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब लिख देंगे RHS। तो देखिए इस प्रश्न में हमें LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाना था, तो LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर ला दिए। तो अब लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो अब लिख देंगे प्रूव्ड। तो यही हो गया इसका आंसर।